हेलो क्यू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर आ रहा है। तो जैसे कि हम 3 वीडियोस रोज यूट्यूब पे केमिस्ट्री के लेके चल रहे हैं, क्लास 11th रेगुलर, क्लास 12th रेगुलर और पब्लिक डिमांड पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का ही अगला लेक्चर आप लोगों के सामने देके तैयार है। थर्मोडायनेमिक्स में हम ऑलरेडी एक लेक्चर में कुछ डेरिवेशंस और दूसरे लेक्चर में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, लेकिन आगे की डेरिवेशन के लिए हमारे लिए कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट कवर अप होने बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये आता है कि आगे की डेरिवेशन के लिए सर आप आज क्या पढ़ाने वाले हो। देखो, गैस लॉ टॉपिक लिखा है। इत्तेफाक से थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक नहीं है, ये आप लोगों का एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें से कट गया है। बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर ही कट गया आपके सिलेबस से, लेकिन इस टॉपिक के बिना थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट आगे के नहीं होने के, समझ में आना बहुत जरूरी है। अब आपको सर हम इसे पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, देखो चैप्टर तो नहीं पढ़ना, लेकिन एक सर्टेन टॉपिक आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। लेकिन इसका लॉस कहीं नहीं होने का, बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक एज इट इज आपके फिजिक्स में है और वहां से नहीं कटा है तो नेचुरल सी बात है, वहां आपको इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आप लोगों को जब करना ही है तो अभी कर लेते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स आसान हो जाएगा मेरे बच्चों। तो गैस लॉ की हमें पढ़ाई करनी है, गैसेस के ऊपर क्या क्या लॉ किस साइंटिस्ट ने बनाई ये हमें पढ़ना है। और गैसेस की पढ़ाई जब करी गई थी तो 3 पैरामीटर्स को देखा गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। गैस को इन 3 चीजों के जरिए पढ़ा जाता है। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर 3 वेरिएबल्स है, एक को चेंज करोगे तो बाकी तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने जब पढ़ाई करनी शुरू करी तो बड़े परेशान, सर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं, वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों बदल गए, हमें क्या पता प्रेशर का वॉल्यूम पे कितना इफेक्ट है और टेम्परेचर पे कितना इफेक्ट है। तो दूसरे ने कहा, अबे गधे, एक काम करना, 2 को पढ़ ले। कह रहा सर 3 वेरिएबल में 2 कैसे पढ़ सकते हो, एक को फिक्स कर दे। अब वो एक को फिक्स करना था हमें यहाँ पे, मतलब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में एक समय में 2 को पढ़ेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे, उसे मार पीट के एक जगह ढीठ बन के बिठा देंगे, बैठा रहे, उठ के आप मत जाइए, बाकी 2 को पढ़ने दे पहले, फिर तेरा हिसाब देखेंगे। तो चार्ल्स ने यहां पे मार पिटाई करके टेम्परेचर और वॉल्यूम की पढ़ाई तो करी और प्रेशर को बिठा दिया कांस्टेंट, कि तू नहीं बदलेगा, तू यहीं पे बैठा रही हो शांत एकदम, समझा। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर गौर करो कि क्या होता है। तो जब हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, हम कह रहे हैं हम गैसेस के प्रेशर को नहीं बदलने वाले, तो गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना था। और आप एक सिंपल सी चीज जानते हो कि अगर आप लोग यहां पे बैठे हो क्लासरूम में, मैं आपके नीचे आग लगा दूं, आप पागलों की तरह भागना शुरू कर दोगे। क्या आप इसी क्लासरूम में बैठे रहोगे? नहीं, दूर तक भाग जाओगे, ज्यादा जगह में फैल जाओगे, छोटी सी जगह में नहीं रहोगे। भाई आग ने तुम लोगों को झुलसा दिया तो लगाने का आग नीचे, सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को टॉपिक समझा रहा हूं, टेंशन ना लो, इतना जल्लाद नहीं हूं। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल्स के नीचे आग लग गई, मॉलिक्यूल्स के नीचे आग लगी, वो घबरा गए, वो भागने लगे अपने आप को संभालने के लिए कि हमारा भैया कुछ जल ना जा। फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स भागे दूर तक, तो इसका मतलब उन्होंने ज्यादा जगह घेरी, ज्यादा जगह घेरी मतलब वॉल्यूम बढ़ गई। तो इसका मतलब आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो, मॉलिक्यूल्स की ताकत फिक्स कर दो, तो उस ताकत को फिक्स करने के बाद जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे वो सिर्फ उन्हें एक्सपेंड करने में मदद करेगी। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को जो आपने हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करी, वो एनर्जी उन्होंने प्रेशर में खर्च ही नहीं करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी एनर्जी इंटरनली कांस्टेंट रखी, और इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी गई है वो सारी उनके भागने में लग गई, और उनके भागने में लग गई इसका मतलब वो ज्यादा जगह तक ऑक्यूपाई हो गए, ज्यादा दूर तक फैल गए, वॉल्यूम बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है। और यहां पे V इक्वल्स टू KT में T को आप लेफ्ट में भेज दो तो V अपॉन T बराबर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो भी कांस्टेंट होती है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। आप लोग अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट रख सकते हो तो उसके आधार पे किसी पहले सराउंडिंग में वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो और किसी दूसरे सराउंडिंग में वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो सेम गैस की पढ़ोगे। बस शर्त यह कि आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हो, तो ये रेशियो भी आपको सेम मिलेगी। वॉल्यूम अलग हो सकती है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, पर उनकी रेशियो फिक्स होगी। ये चार्ल्स लॉ ने हमें समझाया। अब चार्ल्स लॉ की कॉपी करते हुए बॉयल्स लॉ बना। उसने कहा इसने प्रेशर कांस्टेंट करा, मैं किसी और की मार पिटाई करूंगा, तो इसने जो ना उसके मार्गदर्शन में टेम्परेचर को मार पीट के बिठा दिया। इनने कहा तो नहीं बदलेगा, हम बाकियों को संभालेंगे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करा गया, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम की पढ़ाई होगी। और प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माने वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। अब सर ये इनवर्स क्यों है? तो आप सोच के देखो, मॉलिक्यूल्स में ताकत है, वो भाग रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है, वो दूर तक भाग रहे हैं, तो भागने में एनर्जी भी तो लगाई, लेकिन आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट। उन पे एनर्जी तो नहीं आई ना, तो जो एनर्जी अंदर थी वही खर्च कर दी।
तो जब भाग चुके होंगे, फैल चुके होंगे, ज्यादा वॉल्यूम में जा चुके होंगे, तो एनर्जी तो कम हो गई, और एनर्जी कम हो गई तो अब वो प्रेशर भी तो कम लगाएंगे। तो ज्यादा वॉल्यूम प्रेशर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट के आ जाता है, P इक्वल्स टू के अपॉन V। वॉल्यूम लेफ्ट में भेज दो, PV इक्वल्स टू के। तो जानी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। पहले रेशो कांस्टेंट थी तो रेशो हमने कंपेयर करी, अब जी प्रोडक्ट इनका गुणा कांस्टेंट है, तो उसके आधार पे ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, देखो सिमेट्री, P1 और जी V1 बराबर P2 और जी V2। तो ये बॉयल्स लॉ का कहना था। बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो उसके आधार पे उसने भी वाह भाई लूट ली। अब गेल-ल्यूसाक ने कहा मैं कैसे पीछे हट जाऊं, अजी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीन वेरिएबल है, एक कांस्टेंट करके बैठा प्रेशर, एक कांस्टेंट करके बैठा टेम्परेचर, तो मेरे पास तो अब भी मौका है, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा। तो इनने वॉल्यूम को कांस्टेंट करा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते ही P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की रिलेशन निकल गई, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की पढ़ाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अब आप मॉलिक्यूल्स को भागने नहीं दे रहे, मतलब अब इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, मैंने उन्हें जकड़ दिया और आग लगा दी, पहले तो भाग गए थे, अब बंद है कमरा, अब क्या करेंगे, अब भाग तो सकते नहीं कमरे से बाहर, तो कमरे के दरवाजे को ठोक पीटेंगे, दीवार को ठोक पीटेंगे, सर देके मारेंगे। अगर दीवार ही टूट जाए तो ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाएंगे दीवार तोड़ने में, क्योंकि वो एक बाउंड्री में उनकी वॉल्यूम कैद हो गई, तो वो ताकत ज्यादा लगा रहे हैं। इसका मतलब गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ, और वो भाग नहीं पा रहे, तो उनकी ताकत बढ़ेगी अंदर से, और अंदर से ताकत बढ़ने का मतलब है और जोर से टक्कर मारेंगे और प्रेशर ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। तो यहां पे टक्कर बढ़ गई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट। अब टेम्परेचर को लेफ्ट में भेज दो, तो बाबू मोशाय P अपॉन T बराबर कांस्टेंट का अर्थ हुआ P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। तो अब तो सारी पढ़ाई हो गई गैसेस की। सर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब क्या बचा है? एवोगैड्रो ने कहा रुको अभी दिखाता हूं मैं, P और T दोनों कांस्टेंट रखूंगा। तो मुझे पता चला वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर के बिना भी बदल सकती है। दुनिया झंड, अरे ये कैसे हो गया? प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कैसे बदल रही है? जब दो वेरिएबल ही फिक्स हो गए तो वॉल्यूम का परिवर्तन किसके आधार पर हो सकता है? गिनती के आधार पर। आप सोच के देखो, आप लोगों ने एक वॉल्यूम के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स को घेर रखा है, एनर्जी फिक्स कर दी, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, बिल्कुल बदलाव नहीं आ रहा। अब आप उसमें 20 मॉलिक्यूल्स करने की सोच रहे हो, तो 20 मॉलिक्यूल्स के लिए जगह भी तो डबल चाहिए होगी उतनी एनर्जी के साथ। भाई पहले जितनी जगह में 10 आ रहे थे उतनी जगह में 20 तो नहीं आने की, या तो एनर्जी प्रेशर टेम्परेचर, भाई प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो ही तो उतनी जगह में बंद हो पाएंगे। आप प्रेशर भी नहीं बदलना चाह रहे, तो इसका मतलब आपको जगह ज्यादा चाहिए, तो वॉल्यूम नंबर से और अफेक्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी वॉल्यूम का नंबर से बड़ा गहरा रिश्ता है, आप जितने ज्यादा पार्टिकल्स लोगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम घेरेंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइदर यू टेक एटम और यू टेक कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हमारे पास एवोगैड्रो ने तो ऐसी बाजी मारी, उन्होंने कहा तुम बेवकूफो कॉपी कर रहे हो, मैंने प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट करके लॉ बना दिया, ऐसी तैसी में जाओ। तो यहां पे ये रिलेशंस आई हैं, इन रिलेशंस में हमने वॉल्यूम के आधार पे एक फॉर्मूला बनाया। हमने सिर्फ वॉल्यूम को ऑब्जर्व करा, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स का रिश्ता है, और हमने इन तीनों ही रिश्तों को जोड़ दिया, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू N इंटू T बटे P। कांस्टेंट आया R, और P को लेफ्ट में भेज दिया, PV इक्वल्स टू nRT। एक इक्वेशन बनी गैसेस की, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो क्या होता है, आइडियल उसे कहते हैं जो सारी बात माने। अब गैसेस के लिए लॉ बनाए गए, तो जो भी गैस इन लॉ को मानेगी वो आइडियल है, और जो सारे लॉ को मानेगी वो इन लॉ से बने हुए फॉर्मूले को भी मानेगी। हमने वॉल्यूम के आधार पे फॉर्मूला बनाया, वॉल्यूम में सारी रिलेशन हमारी कनेक्ट हो रही थी। गेल-ल्यूसाक लॉ इसमें नहीं लिया गया क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट थी। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी है लगभग सारे ही रूल्स को कंबाइन करके बनी गई है, और PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है आगे की डेरिवेशंस में। सबसे पहले यहां पे R के लिए याद रखना, इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, और R की वैल्यू फिक्स होती है। R की वैल्यू आप लोग 0.0821 लेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। तो आप लोगों को यहां पे R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर, और N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स। आप सब लोगों को पता है एटम एंड कंपाउंड की पढ़ाई मोल्स में करी जाती है, नहीं पता तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो, सीखो। दक्सर है तो सही सब सिखाने के लिए, काहे घबराना।
जब हम यहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद है। तो आप सब लोग एक बार इस वीडियो को निपटाएं, इसके डाउट्स जो भी है कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट में जाहिर करें। हम आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारी ही चीजों का वेट कर रहे हैं। तहे दिल से स्वागत करेंगे हम आपका, हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आ ही कितने रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं उतने तो करो, थोड़ा सा तो जवाब दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद ऑल ऑफ यू।